आप सभी दोस्तों का एक बार फिर से मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं हमारे चैनल पर। दोस्तों, कई दफ़ा हमसे बहुत सारे लोग इस तरीके से सवाल करते हैं कि हमें वेट लॉस तो करना है लेकिन मुझे जॉइंट्स की भी प्रॉब्लम है, मैं ज़्यादा एक्सरसाइज नहीं कर सकता या मेरी ऐसी ऐसी दिक्कत है। तो क्या हर्बल लाइफ में कुछ ऐसा है जिससे मेरा वेट लॉस भी हो जाए और मेरा जॉइंट्स का प्रॉब्लम भी कंट्रोल में आना शुरू हो जाए? सो दोस्तों, आप सभी लोगों की या जिन भी लोगों ने इस तरीके से कमेंट्स किए थे या जो लोग इस चीज़ के बारे में जानना चाहते हैं, तो मैं आपको बता दूं कि आज हम आपको इसका सोल्यूशन प्रोवाइड करने वाले हैं। हमारे क्लाइंट हैं, उन्हें मैं ये जॉइंट्स की किट भेज रहा हूँ जो कि वेट लॉस के साथ साथ जॉइंट्स में भी बहुत ज़्यादा मदद करेगी। सो आज की इस वीडियो में सबसे पहले हम लोग ये बात करेंगे कि आपको जॉइंट्स की प्रॉब्लम को कंट्रोल करने के लिए प्लस आपकी वेट लॉस को मैनेज करने के लिए आपको कौन से न्यूट्रिशन की ज़रूरत पड़ेगी। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कौन से न्यूट्रिशन की ज़रूरत पड़ेगी। दूसरे पार्ट में मैं आपको बताऊंगा कि आपका लाइफस्टाइल, आपका रूटीन और आपका डाइट कैसा होना चाहिए, वो हम जानेंगे। तीसरे पार्ट में मैं आपको बताऊंगा कुछ ऐसे क्लाइंट्स जिन्होंने अपना वेट लॉस भी किया और उनका जॉइंट्स का प्रॉब्लम भी बहुत हद तक कंट्रोल में आ गया। चौथे पॉइंट्स में मैं आपको बताऊंगा कुछ ऐसे बहुत ही इंपॉर्टेंट टिप्स जिनका आपको ध्यान रखना चाहिए ताकि आप अपनी जॉइंट्स की प्रॉब्लम में कंट्रोल पा सकें। सो आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मुझे लगता है कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ मुझे आप सभी लोगों को बता देनी चाहिए। देखिए, हमने यहाँ पर कहा है कि ये आपकी जॉइंट्स की प्रॉब्लम को भी बैलेंस करने में मदद करेगा। मैं यहाँ पर एक चीज़ आप लोगों को क्लियर कर दूँ कि ये जो भी न्यूट्रिशन मैं आपको बता रहा हूँ, इसमें हम ये कह रहे हैं कि आपकी जॉइंट्स की प्रॉब्लम और नहीं बढ़ेगी बल्कि वो बैलेंस होना शुरू हो जाएगी एंड पॉसिबिलिटी है कि आपकी जॉइंट्स की प्रॉब्लम कम हो। लेकिन हम इस चीज़ की गारंटी नहीं ले रहे हैं कि आपका जॉइंट्स का प्रॉब्लम, आपका बोन्स का प्रॉब्लम 100% ठीक हो जाएगा। इससे वेट लॉस होगा, जॉइंट्स का प्रॉब्लम बैलेंस रखने में आपको मदद मिलेगी एंड पॉसिबिलिटी है कि आपका जॉइंट्स का प्रॉब्लम धीरे धीरे ईज होना शुरू हो जाए, कम होना शुरू हो जाए। सो प्लीज़ आप इस चीज़ पे डिपेंडेंट मत हो जाइएगा। अगर आपको कोई बड़ी प्रॉब्लम है जॉइंट से रिलेटेड या बोन से रिलेटेड, तो प्लीज़ पहले आप डॉक्टर से कंसल्ट कीजिएगा, डॉक्टर से सलाह मशवरा करिए, फिर ही उसके बाद इस चीज़ को शुरू करिएगा। ऑलराइट, चलिए अब स्टार्ट करें। चलिए अब मैं आपको दिखा देता हूँ कि आपको कौन कौन से न्यूट्रिशन की ज़रूरत पड़ेगी। सबसे पहले दोस्तों, यहाँ पर आपको ज़रूरत पड़ेगी 2 फार्मूला 1 की। ऑलराइट, तो ये हो गया हमारा 1 फार्मूला 1, ये हो गया हमारा 2 फार्मूला 1। तो आपको ज़रूरत पड़ेगी 2 फार्मूला 1, एक प्रोटीन की। अब यहाँ पर देखिए हमारे पास एक बड़ा प्रोटीन है, ये 400 ग्राम का है। अगर आप 200 ग्राम का प्रोटीन ले रहे हैं तो आपको 2 छोटे प्रोटीन लेने पड़ेंगे। प्लस आपको ज़रूरत पड़ेगी एक शेकमेट की, प्लस आपको ज़रूरत पड़ेगी एक जॉइंट सपोर्ट की, प्लस आपको ज़रूरत पड़ेगी एक अफ्रेश की। सो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आपको टोटल ज़रूरत पड़ेगी 6 चीज़ों की। 2 फार्मूला 1, एक बड़ा प्रोटीन या 2 छोटे प्रोटीन रहेंगे अगर आपके पास छोटे ले रहे हैं तो, एक शेकमेट, एक अफ्रेश और एक जॉइंट सपोर्ट। सो अब मैं आपको बताता हूँ कि आगे क्या करना है और इसका इस्तेमाल किस तरीके से आप कर सकते हैं। अब मैं आपको बता देता हूँ कि हमने ये न्यूट्रिशन क्यों डिसाइड किया है, क्यों आपको ये लेना चाहिए, है ना। बिकॉज कुछ रीज़न तो आपको पता होना चाहिए। चलिए मैं आपको बता देता हूँ कि इसके पीछे रीज़न क्या है। देखिए, इतनी जो ये चीज़ें हैं, लाइक ये जो है, ये 5 चीज़ें, ये तो आपकी वेट लॉस के लिए प्लस आपकी बॉडी को हेल्दी न्यूट्रिशन सप्लाई करने के लिए। प्रोटीन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ये बोन्स को रिजुवेनेट करने में बहुत ज़्यादा मदद करता है एंड न्यू बोन सेल्स के प्रोडक्शन में भी इसका बहुत बड़ा हाथ होता है। प्लस इसी के साथ ही साथ इसमें 18+ विटामिन मिनरल्स आपको मिल जाएंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं 18+ विटामिन मिनरल्स आपको मिल रहे हैं। डाइटरी फाइबर आपको मिल रहा है जो कि आपकी बॉडी के लिए और वेट लॉस के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। प्लस इसी के साथ ही साथ हम यहाँ पर ले रहे हैं जॉइंट सपोर्ट। जो जॉइंट्स में जो खिंचाव होता है, जो पेन होता है, जो इन्फ्लेमेशन होता है, ये उसे बैलेंस करने में आपकी बहुत ज़्यादा मदद करेगा। आगे मैं आपको इसके बारे में और अच्छे से बताऊंगा। चलिए अब हम इसका पूरा रूटीन, डाइट प्लान कैसा रहेगा वो मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि हम ये न्यूट्रिशन क्यों डिसाइड करें। कोई भी चीज़ जब आप कहीं से ले रहे होते हैं या कुछ खाने वाले हैं तो आपको पता होना चाहिए कि आप क्यों ले रहे हैं, उसका फ़ायदा क्या है, उसका बेनिफिट क्या है। ऑलराइट, चलिए इसके बारे में मैं ऑलरेडी पहले भी बात कर चुका हूँ, बट हम आगे की अब बात करते हैं। तो इस वीडियो में हम आगे बढ़े उससे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि बेसिकली हमें जॉइंट्स की या फिर बोन्स की प्रॉब्लम होती क्यों है। देखिए, हमारे बोन्स को कुछ स्पेसिफिक न्यूट्रिशन की ज़रूरत होती है, जैसे कि आयरन, कैल्शियम, जिंक, ओमेगा, प्रोटीन। ये कुछ ऐसे न्यूट्रिशन है जो कि हमारे हेल्दी बोन्स के लिए हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। अब होता ये है कि जब हम अपनी डाइट से, जब हम जो भी न्यूट्रिशन खा रहे हैं उसमें जब हमें ये सब स्पेसिफिक मात्रा में ये न्यूट्रिशन नहीं मिल पाता है तो हमारी बॉडी को तो इन सारे न्यूट्रिशन की ज़रूरत है। अब हम तो खा नहीं पा रहे और लेकिन हमारी बोन्स के पास ये सारे न्यूट्रिशन होते हैं। तो एक मोमेंट ऐसा आता है जब हमारी बॉडी बोन्स में से वो न्यूट्रिशन एक्सट्रैक्ट करना शुरू कर देती है। अब क्योंकि बोन्स में से वो न्यूट्रिशन निकल रहे हैं तो हमारी बोन्स की जो डेंसिटी है वो कम होना शुरू हो जाती है, जिसकी वजह से हमें जॉइंट्स की प्रॉब्लम होती है, जिसकी वजह से डीकैल्सिफिकेशन जैसी प्रॉब्लम होती है एंड ऑस्टियोपोरोसिस या फिर आर्थराइटिस जैसी प्रॉब्लम भी मेजरली इसी न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी की वजह से होती है। सो ये जो न्यूट्रिशन मैंने आपके साथ शेयर किए ये आपकी बॉडी की हर उस न्यूट्रिशन की नीड को फुलफिल करने में आपकी मदद करेंगे एंड प्लस वेट लॉस में भी आपकी बहुत ज़्यादा मदद करेंगे।
दोस्तों अब हम बात करते हैं इस वीडियो के दूसरे सेक्शन की कि आपका डाइट प्लान और आपका रूटीन कैसा रहेगा। मैं कोशिश कर रहा हूं कि अच्छे से अच्छे तरीके से आपको बता सकूं, हो सके तो आप इसको नोट करके रख लीजिए। सबसे पहले आप दिन में कोशिश कीजिए कि जब आप सुबह उठ रहे हैं तो कम से कम 6 बजे या फिर उसके आप पहले उठ जाइए, ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम 6:30 बजे, बिकॉज हम सबका एक लाइफस्टाइल है तो हमें उसे मेंटेन करते हुए चलना पड़ेगा। सो सुबह आप 6:30 बजे उठ जाइए। उठने के तुरंत बाद आपको सबसे पहले जो चीज़ करनी है वो है 3 से 4 ग्लास कम से कम आपको गर्म पानी पीना है। गर्म पानी हम पिएंगे, ये हमारी पहली ज़रूरत होती है। दूसरी इसकी सबसे अच्छी वजह ये है कि अगर हमारी बॉडी में टॉक्सिन्स होंगे, जो जॉइंट्स की प्रॉब्लम जो होती है उसके पीछे वजह होती है टॉक्सिन्स। हमारी बॉडी में अगर टॉक्सिन्स बढ़ जाते हैं तो जॉइंट्स के मूव होने में दिक्कत आती है। तो ये गर्म पानी जब हम पीते हैं तो हमारी बॉडी के टॉक्सिन्स रिलीज होने में मदद करते हैं, प्लस पेट भी साफ होने में हमारी बहुत मदद करते हैं। फिर आपने पानी वानी पी लिया, अब उसके बाद अगर आपको फ्रेश होना है या जो भी आप काम कर रहे हैं वो कर लीजिए। फिर आपको 10 मिनट बाद फिर से एक और ग्लास गर्म पानी लेना है एंड उसमें 1 से 2 ग्राम थोड़ी सी चुटकी भर जो है आपको हल्दी मिलानी है। उसको प्रॉपरली आप स्टिर करो एंड फिर आप उस पानी को धीरे धीरे सिप सिप करके पी जाओ। यहाँ पर हम हल्दी का इस्तेमाल क्यों करें, बिकॉज ये एंटी इन्फ्लामेटरी का काम करता है। बहुत सारे लोग जिन्हें जॉइंट्स का प्रॉब्लम होता है उन्हें इन्फ्लेमेशन की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, जलन होती है, तो उस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए हम यहाँ पर हल्दी ले रहे हैं। ठीक है, तो आपको इसको स्टिर करना है एंड फिर आपको पी जाना है। तो ये आपका सुबह उठने के बाद मॉर्निंग का सबसे पहला रूटीन होगा। फिर आप फ्रेश हो जाइए, नहा धो लीजिए एंड नहाने के बाद आपको कम से कम आधे घंटे के लिए एक्सरसाइज करनी। एक्सरसाइज में आप क्या करेंगे ये मैं आपको आने वाले पार्ट में इसी वीडियो में आपको आगे बताऊँगा। एक्सरसाइज करके जब आप आ गए, मैं मान के चलता हूँ कि 8 बजे तक 8:30 बजे तक सबका एक्सरसाइज, नहाना धोना, फ्रेश होना हो जाएगा। फिर उसके बाद आपको आपके ब्रेकफास्ट में लेना है शेक। क्या लेना है? शेक। और शेक कैसे बनता है? शेक बनता है 3 चीज़ों का, फॉर्मूला 1, ये शेक मिट और प्रोटीन। इसको कैसे बनाते हैं ये मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, बट फिर भी मैं आपको बता देता हूँ कि आपको ग्राइंडर लेना है, उसमें 2 फॉर्मूला 1 के स्कूप डालने, इसके अंदर आपको स्कूप मिलता है, 2 प्रोटीन के स्कूप डालने, इसमें भी आपको स्कूप मिलता है, एंड 1 शेक मिट डालना है। समझ में आ गया? 2 प्रोटीन, 2 फॉर्मूला 1 और 1 शेक मिट। इस तरीके से जो है आपका शेक प्रिपेयर होगा एंड उसमें आप 200 से 300 ml पानी ऐड कर सकते हैं। पानी कम ज़्यादा होगा तो भी चलेगा, उसे ग्राइंड कर लीजिए एंड आपका जो ब्रेकफास्ट है, आपका शेक तैयार हो चुका है। यही आपका ब्रेकफास्ट है, इसके अलावा आपको कुछ भी नहीं खाना है। तो यही आपका ब्रेकफास्ट रहेगा। ये आपकी न्यूट्रिशन की नीड को फुलफिल करेगा और वेट लॉस में भी आपकी बहुत ज़्यादा मदद करेगा। एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, जब आपका शेक पीकर हो जाएगा उसके बाद आपको एक टैबलेट लेनी है जॉइंट सपोर्ट की। समझ में आ गया? कभी भी जॉइंट सपोर्ट हम खाली पेट नहीं लेंगे, इसको आपको लेना है सुबह शेक पीने के बाद। ओके, तो आई एम श्योर कि आपका जो शेक है ये सब कुछ 8:30 से 9 बजे के बीच में हो जाएगा। सो इस तरीके से आपका मॉर्निंग का रूटीन रहेगा। और एक्सरसाइज करना मस्ट है, करना ही पड़ेगा। लेकिन क्या करना है ये चीज़ हमें पता है और मैं आपको बताऊंगा, बिकॉज हमें पता है कि बहुत सारे लोग जो जॉइंट्स की प्रॉब्लम से सफ़र कर रहे हैं उन्हें चलने फिरने में भी दिक्कत होती है, जंपिंग करने में तो और ज़्यादा दिक्कत होती है। तो हमने एक स्पेशल प्लान डिसाइड किया एक्सरसाइज का, वो मैं आपके साथ आगे में शेयर कर रहा हूँ। दोस्तों मैं मान के चलता हूँ कि लगभग 9 बजे के पहले आप लोगों ने सुबह आपका शेक ले लिया होगा। फिर आपको 11 बजे जो है 1 ग्लास अफ्रेश आपको पीना है। अफ्रेश कैसे बनाते हैं? अफ्रेश की जो डिब्बी होती है उसमें से 1 स्कूप आपको डालना है ग्लास में एंड फिर उसमें आप 200 से 300 ml गर्म पानी डालेंगे। नॉर्मल पानी नहीं, नॉर्मल पानी भी डाल सकते हैं बट ज़्यादा बेनिफिट्स के लिए आप उसमें गर्म पानी डालिए एंड आपका फ्रेश तैयार हो गया। और इस अफ्रेश को आप धीरे धीरे सिप सिप करके पी जाए। आप ऑफिस में बैठे अपना ग्लास रख दो, धीरे धीरे करके पीते रहो और अपना काम भी आप कर सकते हैं। ठीक है, फिर इसके बाद 1 घंटे बाद आपको आपका करना है लंच। अब लंच कैसा होगा वो मैं आपको अच्छे से बता रहा हूँ, थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। यहाँ पर कुछ टेक्निकल चीज़ें जो है इन्वॉल्व हो रही हैं। सबसे पहले आप स्टार्ट करो, एक छोटी प्लेट सैलेड की ज़रूर होनी चाहिए। सैलेड से आपको स्टार्ट करना है जो कि बहुत ज़रूरी है। फिर उसके बाद आपके पास जो भी सब्ज़ी है घर की या सीजनल बेस्ड जो भी हेल्दी सब्जी हो वो आप लेंगे। बस आपको इतना ध्यान रखना है कि उसमें ज़्यादा नमक नहीं होना चाहिए, ज़्यादा ऑयल नहीं होना चाहिए और ज़्यादा स्पाइसी नहीं होनी चाहिए। बस इन 3 चीज़ों का ध्यान रखना है और अच्छी सब्ज़ी बनाओ। एंड आपके पास दाल भी होनी चाहिए। दाल हो तो बहुत अच्छी बात है। दाल अच्छा सोर्स होता है खाने का, प्रोटीन का, विटामिन्स मिनरल्स का। प्लस आप या तो गेहूं की चपाती हम नहीं लेंगे, बिकॉज गेहूं में ग्लूटेन होता है और माना जाता है कि जो ग्लूटेन है वो जॉइंट्स की प्रॉब्लम के लिए अच्छा नहीं है। अब बहुत सारी रिसर्च कहती है ठीक है, बहुत सारी कहती है नहीं, तो हम यहाँ पे गेहूं को अवॉइड करेंगे। गेहूं की जगह पे हम यहाँ पे होल ग्रेन लेंगे। जैसे कि आप चाहो तो रागी की चपाती ले सकते हो, आप चाहो तो मक्के की चपाती ले सकते हो, आप चाहो तो ओट्स की, ग्लूटेन फ्री ओट्स मार्केट में अवेलेबल आते हैं, उनका आपको आटा भी मिल जाता है। तो इन तीनों में से कोई भी आप चपाती ले सकते हो, 2 चपाती, 3 चपाती, डिपेंड्स ऑन योर भूख, मतलब आपको कितनी भूख है आप उतना खाएंगे। तो सैलेड लेंगे, सब्जी लेंगे एंड दाल लेंगे एंड जो चपाती मैंने आपको बताई उस हिसाब से आप लेंगे। एंड हाँ, आप चाहें तो यहाँ पर थोड़ी सी छाछ को भी ऐड कर सकते हैं या फिर आप चाहें तो थोड़ी दही को भी साथ में ले सकते हैं। एंड
खाना खाने के बाद आप कोशिश कीजिए कि जब आपका खाना वाना खा के हो जाए, अच्छे से चबा चबा कर खाइए एंड हेल्दी फूड खाइए। बहुत ज़्यादा उसको स्पाइसी, ऑयली और सॉल्टी मत करना, इस चीज़ का ध्यान आपको बहुत ज़्यादा रखना है। खाना खाने के बाद आपको थोड़ा सा गुड़ ज़रूर खाना है, तो इससे आपकी मीठे की क्रेविंग्स भी पूरी हो जाएगी और गुड़ बोन्स के लिए बहुत अच्छा होता है। तो इस तरीके से आपका लंच होना चाहिए। वर्कआउट में हमें ये चीज़ हमने नोटिस की कि बहुत सारे लोग जंप नहीं कर सकते हैं या अलग अलग तरह की एक्सरसाइज थोड़ी बहुत हैवी होती है, तो लोग उसे फॉलो नहीं कर पाते। तो हमने यहाँ पर, अगर आप जॉइंट्स की प्रॉब्लम से सफ़र कर रहे हैं, तो वर्कआउट प्लान डिज़ाइन किया हुआ है। आप हफ्ते के 5 दिन आप वर्कआउट करेंगे एंड हमने ऐसा वर्कआउट डिज़ाइन किया जिसमें ज़्यादा जंपिंग या ये सब इन्वॉल्व नहीं है, तो जिससे आपके जॉइंट्स में ज़्यादा प्रेशर नहीं पड़ेगा। तो इस तरीके का वर्कआउट डिज़ाइन किया है। सो जब भी कोई न्यूट्रिशन आप परचेज कर रहे हैं और आप बताते हैं कि भाई हमें जॉइंट्स का प्रॉब्लम है, तो हम आपको जो है डाइट प्लान तो प्रोवाइड करते हैं, एक्सरसाइज प्लान भी उसमें आपको प्रोवाइड करते हैं और आप उस एक्सरसाइज प्लान को अपने टाइम पर कभी भी ट्रैक कर सकते हो। तो आप बस अपने लिंक क्लिक करनी है एंड आपका एक्सरसाइज प्लान शुरू हो जाएगा। एंड टाइम टू टाइम आपको कोच का गाइडेंस भी अगर आपको ज़रूरत है तो आप कोच के साथ भी कनेक्ट हो सकते हैं। तो ये सारी सर्विसेज आपको मिलती है। तो सुबह आपको 30 मिनट का बेसिक सा वर्कआउट कराया जाता है, जिससे आपके जॉइंट्स के प्रॉब्लम को भी शांत रहने में मदद मिलती है, प्लस आपके वेट लॉस में भी मदद मिल जाती है और आपका एक्सरसाइज बॉडी का भी वर्कआउट हो जाता है, मूवमेंट्स हो जाता है। तो ये 30 से 40 मिनट का वर्कआउट रहेगा, मैक्स टू मैक्स। ईजी रहेगा, हर कोई कर सकता है, जॉइंट्स के प्रॉब्लम वाले तो ऑलमोस्ट सभी लोग कर पाएंगे। एंड शाम को आपको ये कोशिश करनी, बिकॉज हमें वेट लॉस भी करना है, तो थोड़ी सी ज़्यादा मेहनत तो करनी पड़ेगी। शाम को जब आपको टाइम मिले 5 बजे, 6 बजे या 7 बजे या उसके पहले, तो आप थोड़ी देर वॉक करेंगे। कम से कम 20 से 25 मिनट आपको वॉक करना है। एंड अगर शाम को टाइम नहीं मिलता है तो कोई बात नहीं, आप रात को खाना खाने के बाद भी 15-20 मिनट का नॉर्मल वॉक कर सकते हो। खाली पेट कर रहे हो तो थोड़ा फास्ट वॉक करो, खाना खाने के बाद वॉक कर रहे हो तो नॉर्मल वॉक करो या स्लो वॉक करो तो भी चलेगा। तो इस हिसाब से आपका जो वर्कआउट है वो आपको दे दिया जाएगा एंड शाम को आपको वॉक करना रहेगा। क्लियर है यहाँ तक? अब मैं आपके कुछ क्लाइंट्स के हमारे जो रिजल्ट है वो आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। सबसे पहले तो ये एक सर है, शिवम सर। आप देख सकते हैं इन्होंने 1 मंथ में, इन्हें आर्थराइटिस का प्रॉब्लम था, वो भी बहुत हद तक कंट्रोल में आ गए, प्लस इन्होंने 1 मंथ में 6.2 kgs का वेट लॉस किया। दूसरा यहाँ पर देखें अर्चना मैम है, इन्हें जॉइंट्स का बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होता था, जॉइंट्स मूवमेंट करने में कट कट कंटिन्यूसली आवाज़ आती थी, तो वो अभी बहुत हद तक कंट्रोल में है, पूरी तरह नहीं है बट बहुत हद तक कंट्रोल में आ चुका है। एंड इन्होंने 1 मंथ में 4 kgs का वेट लॉस किया। जी हाँ, 4 kgs अर्चना मैम। एक और है यहाँ पर हमारे क्लाइंट, वैसे बहुत सारे क्लाइंट हैं बट हमने 2-3 क्लाइंट्स को सिलेक्ट करके आपको दिखा रहे हैं। यहाँ पर ये शैलजा मैम है, इन्होंने 1 मंथ में 6 kgs वेट लॉस किया है एंड इनका भी जॉइंट्स प्रॉब्लम कंट्रोल में। हालांकि हमें स्पेसिफिक इन्होंने बताया नहीं कि प्रॉब्लम क्या था, बस इन्होंने ये कहा था कि इनका जॉइंट्स का प्रॉब्लम अभी कंट्रोल में आ गया, जो कि पहले बहुत ज़्यादा होता था। तो ये हमारे कुछ क्लाइंट्स के रिजल्ट हैं जो कि जॉइंट्स की प्रॉब्लम से और वेट लॉस करना चाहते थे, तो वो मैंने आपको रिजल्ट बताया। अब कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आप सभी लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ। सबसे पहली चीज़, चाहे आप ये माने ना माने, हमारा तो काम है कि मैं आपको ये कन्वे करूँ। अगर आप हर्बल लाइफ के कोई भी न्यूट्रिशन ले रहे हैं, कुछ भी, छोटी से छोटी चीज़, बड़ी से बड़ी चीज़, अगर आप कभी भी ले रहे हैं तो अपने एरिया के किसी कोच से ही खरीदें, बिकॉज वो आपको न्यूट्रिशन तो प्रोवाइड करेगा प्लस आपको वो गाइडेंस भी देगा। और हर्बल लाइफ कभी भी अपने प्रोडक्ट्स को अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, मीशो, मिंत्रा, स्नैपडील ऐसे किसी भी ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर सेल नहीं करता, वो सिर्फ अपने कोचेस के थ्रू ही उसे डिस्ट्रीब्यूट करता है। इसीलिए अपने एरिया के किसी इंडिपेंडेंट कोच से ही आप इसे खरीदें, उसकी जांच पड़ताल करें कि क्या वो सच में कोच है कि नहीं, इस चीज़ का आप ध्यान रखिए। तो पहली चीज़ आपको ये करनी है, अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, मीशो, मिंत्रा से मत खरीदिएगा। सस्ते के चक्कर में आपको फेक, डुप्लीकेट या एक्सपायर्ड प्रोडक्ट मिल सकता है और हर्बल लाइफ वहाँ सेल नहीं करता है, तो उसकी गारंटी किसी की नहीं रहेगी, वो आपकी रहेगी। अगर कुछ मिस्टेक होती है तो उसका हर्बल लाइफ से लेना देना नहीं रहेगा। इसीलिए हाथ जोड़ के विनती है कि अपने आसपास के किसी कोच को ढूंढो और वहीं से खरीदो। अगर आपको लगता है कि आपके पास कोई कोच अवेलेबल नहीं है या फिर आप नहीं कनेक्ट कर पा रहे हैं, तो आप इस नंबर पर भी कांटेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर आपको न्यूट्रिशन का भी सपोर्ट मिलेगा, कोच का भी सपोर्ट मिलेगा, डाइट का भी सपोर्ट मिलेगा और एक्सरसाइज को लेकर भी प्रॉपर सपोर्ट मिलेगा, जब भी जैसे जैसे आपको ज़रूरत पड़ती है। तो वो सारी चीज़ें आपको मिलेंगी। तो आप इस नंबर पर भी कांटेक्ट कर सकते हैं, अपनी प्रॉब्लम्स को आप शेयर कर सकते हैं। न्यूट्रिशन को लेकर कोई भी चीज़ हो वो आपको प्रोवाइड कर दी जा सकती है। अब कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ, अगर आप अपनी जॉइंट्स की प्रॉब्लम को या बोन्स की प्रॉब्लम को कंट्रोल में रखना चाहते हैं। सबसे पहला, आपको प्रोसेस्ड चीज़ खानी ही नहीं है। मतलब ये समझो कि अगर आपको जॉइंट्स की प्रॉब्लम हो गई तो आप कुछ टाइम तक तो बाहर की चीज़ें खाना बंद कर दो। जंक फूड हो गया, प्रोसेस फूड हो गया, चाइनीज़ फूड हो गया, एंड स्पेशली चाय कॉफ़ी जितनी कम कर सको कर दो। बंद कर सकते हो तो अच्छी बात है, नहीं कर सकते तो चॉइस आपकी है। तो ये चीज़ आपको बिल्कुल नहीं करनी है। दूसरा, आप जब भी कुछ भी खाना बना रहे हैं, घर पे बन रहा है, पहले आप हिदायत दे के रख दो, भाई ज़्यादा सॉल्टी नहीं बनेगा, ज़्यादा ऑयली नहीं बनाना है और ज़्यादा स्पाइसी फूड आपको नहीं बनाना है। कभी कभार खा लिया, इधर उधर गए हैं, बाहर हैं, इट्स ओके, लेकिन आपको अपनी तरफ से बेस्ट देना है कि आप ये गलती ना करें, बिकॉज हमारी बॉडी सबसे ज़्यादा कीमती है और जॉइंट्स बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं हमारे मूवमेंट्स के लिए। तो ये चीज़ आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखनी है एंड कोशिश आपको ये करनी है कि आप अच्छी स्लीप लो,
अच्छा खाना लो, अच्छी नींद लो और अपने काम पर आप फोकस करो। सो दोस्तों, ये था हमारा जॉइंट्स का प्लान, जो कि आपके जॉइंट्स को भी हेल्दी रखने में और वेट लॉस में भी आपकी बहुत मदद करेगा। तो इसी के साथ इस वीडियो को समाप्त करते हैं। अगर आपके कुछ सवाल जवाब हो तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। कुछ न्यूट्रिशन से रिलेटेड, कोचिंग से रिलेटेड अगर आपकी कुछ प्रॉब्लम हो या कुछ ऑर्डर से रिलेटेड आप चाहते हैं तो आप इस नंबर पर कंसल्ट कर सकते हैं। इसी के साथ इस वीडियो को समाप्त करता हूँ और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप अपनी प्रॉब्लम से जल्दी बाहर हैं और फिट हो जाएं। थैंक यू सो मच और बहुत सारा प्यार आप सभी लोगों के लिए। थैंक यू।